तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स आप लोग बस बहुत अच्छे होंगे और मैं आज लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए बहुत ही काम की वीडियो। आप लोग को इंग्लिश में डर लग रहा हो कि ये का इंग्लिश में आंसर लिखना है, इंग्लिश में आंसर लिखना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भैया, इंग्लिश में आंसर कैसे लिखेंगे? तो आपके इस परेशानी का हल खुद वेस्ट बंगाल बोर्ड वालों ने किया है। कैसे किया है तो आप लोग ये मॉडल क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह इतना आसान कर दिया। तब तो हम भैया 40 में 20 तो पक्का लेके आ जाएंगे। ठीक है, 20 कैसे पक्का लेके आ जाइएगा वो देखिए, और जो बाकी का 20 है वो भी आप लेके आ जाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस लग रहा है कि मुश्किल है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जो पेपर आएगा, और ये जो सोर्स है कहाँ से लिया है तो @aglasem.com से ये जो पेपर है वो लिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो प्रोज तो पहले तो आएगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपको जो प्रोज है, प्रोज मतलब कहानी, कहानी के गो है, कहानी आपका 4 गो है ना, जिमी वैलेंटाइन, ठीक है, और क्या है मदर टेरेसा, ये कहानी नहीं है उनका बात है वो भी। तो जो नॉवेल है क्या नाम है, द नॉवेल लेक्चर, हाँ नॉवेल लेक्चर। और ये लारा वाला कहानी क्या है उसका नाम, द गार्डन पार्टी। ठीक है, और चौथा जो है वो है ऑफ स्टडीज। तो ये चारों में से पहले जो है एकदम 1 नंबर क्वेश्चन में 2 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। 8 गो दिया रहेगा, 8 गो दिया है, 8 गो दिया है, उसमें से कोई 2 ठो करना है, कोई 2। ठीक है, बड़ा आसान है ना, 8 गो में से कोई 2 गो करना है, 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, कोई 2 ठो करना है 8 गो में से, ABCDEFGH, मतलब कि आपको 4 गो कहानी नहीं पढ़ना है, चारों याद नहीं करना है, कोई एक याद करना है, क्योंकि एक में से 2 ठो आएगा। जिमी वैलेंटाइन में से के गो आएगा 2 ठो, नोवेल लेक्चर में से देखो 2 गो क्वेश्चन आया हुआ है, ये द गार्डन पार्टी में से 2 गो क्वेश्चन आया हुआ है, और ऑफ स्टडीज में से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको बस पढ़ाई कितना करना है, एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और वो मैं सजेशन का जो फोटो हुआ मैंने भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, मतलब भी तो समझता हूँ ना। व्हाट डज जिमी वैलेंटाइन कंटेन? तो जिमी वैलेंटाइन, जिमी सूटकेस कंटेन, तो जिमी के जो सूटकेस में वो क्या लेके घूमता था, तो वही औजार सब, क्या तो चोरी करने का, तिजोरी खोलने का औजार, ड्रिल मशीन होता है, ड्रिल मशीन डुम, तो वो सब औजार था उसका, एकदम खुद का बनाया हुआ था औजार, बड़ा ही अच्छा आदमी था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आसान आसान। और इसमें से कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है हम ये भी बता देंगे। हाउ डज बेन प्राइस रियलाइज दैट जिमी वैलेंटाइन इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द रिसेंट बर्गलरीज? तो बेन प्राइस को कैसे पता चला कि ये जो चोरियां हो रही है, ये चोरी के मास्टरमाइंड कौन है? तो वह जिमी वैलेंटाइन है, क्योंकि जिमी वैलेंटाइन का जो चोरी करने का तरीका था वो यूनिक था, और बेन प्राइस जब रिसर्च किया तो बहुत सारा सिमिलरिटी दिखाई दिया, तो इसी को अंग्रेजी में लिखना है। ठीक है, तो जिमी वैलेंटाइन से जो आसान क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, जिमी वैलेंटाइन को ही। ठीक है, मदर टेरेसा वाला तो ये भी इससे भी आसान क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर जो है। तो व्हाट इज मदर टेरेसाज पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ड्रग एडिक्शन अमॉन्ग यंग पीपल? तो जो यंग पीपल है उनमें ड्रग्स, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसा उन्होंने देखा था वेस्ट में। ठीक है, अंग्रेजवा लोग का इलाका में वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स वर्क्स करता है, तो ऐसा क्यों, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, क्योंकि वो बच्चे वैसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके घर वाले जो हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पापा जी अलग काम पे चल जाते हैं, मम्मी जी अलग काम पे चल जाती है, बच्चे घर में पड़े हुए हैं, बच्चे को घर में मन लगेगा नहीं तो वो निकल जाता है रास्तों पर, अगल बगल से उनको जो सीखने को मिलता है वही सब सीख लेते हैं, कहीं तो टाइम पास करना होगा, अब उधर ही वो लोग टाइम पास करते हैं। तो अगर माँ बाप बच्चे पर ध्यान देंगे, बच्चे को प्यार देंगे तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा, बच्चे नशा नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई होना चाहिए घर पे, दोनों काम पे नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए बच्चे की देखभाल करने वाला, बच्चे से बातचीत करने वाला, बच्चे को मारे ना, बच्चे से प्यार से बात करे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो उनका था पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट वाज मदर्स प्लान फॉर प्राइज मनी? तो मदर टेरेसा जो थी उनका प्राइज मनी को लेकर क्या क्या प्लान था, तो वो प्राइज मनी को क्या करेंगी, बांट देंगी।
बांटेंगे नहीं, मैंने घर बनाने के लिए वो इस्तेमाल में लाएंगे जिनके पास घर नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि जो प्यार का शुरुआत होता है, लव का शुरुआत होता है, वो घर से ही होता है, कि हमारा एक अपना घर हो। ठीक है, तो बात किया जाएगा इस, जब मदर टेरेसा पढ़ाएंगे, अभी तो पढ़ा नहीं है, ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं नोबल लेक्चर, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ा है। तो रुक जाओ, जब नोबल लेक्चर आएगा तो सुन लेना, बड़ा अच्छा है। व्हाट डज लारा रियलाइज एट द एंड ऑफ द गार्डन पार्टी? हमको भी समझ में नहीं आया लारा द गार्डन पार्टी का लास्ट में क्या रियलाइज की। ये भी पढ़ा दिए ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं पढ़ा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ये हम अपना एक सर से पूछे जो इंग्लिश पढ़ाते थे हमको 11-12 में, तो वो बोले कि अभी तक नहीं पढ़ा है, जब क्लास में पढ़ाएंगे तो तुमको बता देंगे, लेकिन अभी तक बताया नहीं है। वो बहुत समझदार सर है, बंडल के हरिजन स्कूल में पढ़ाते हैं, आरबी सर। उनका बात अलग लेवल का होता था, इसलिए उनसे पूछे थे, उनको ज़रूर पता होगा। ठीक है, हमको समझ में नहीं आया, देखल जाएगा, देखते आप लोग को बता देंगे। द गार्डन पार्टी भी नहीं पढ़ा है, और एग्ज़ाम का अगला ही महीने एग्ज़ाम है, तो थोड़ा स्पीड हमको बढ़ाना होगा। व्हाट डू द फ्लावर्स सिम्बलाइज इन द गार्डन पार्टी? तो द गार्डन पार्टी में जो है फ्लावर्स, जो उनकी मम्मी फ्लावर्स लाई थी, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं। उसकी मम्मी अलग से फ्लावर्स लाई थी, ठीक है, लारा की जो मम्मी थी। व्हाट डज बेकन मीन टू सजेस्ट व्हेन ही सेज स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी? व्हाट डज बेकन मीन सजेस्ट व्हेन ही से स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी? तो ये बेकन क्या बोलना चाहते थे? बेकन का मतलब क्या था? स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी। ये भी हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, और ये हम ऑफलाइन पढ़ाए थे बहुत पहले, ऑनलाइन नहीं पढ़ा है। एक्सप्लेन द फ्रेज एविडेंट एवेंट स्टडिया इन मोर्स, इसका मतलब समझना। तो देखो, ये जो ऑफ स्टडीज़ का जो क्वेश्चन आंसर है, ये ज़्यादा हार्ड है, ये नहीं करना है। ये गार्डन पार्टी का भी है, क्या है, हार्ड ही है, इसको भी नहीं करना है। कौन सा करना है? मदर टेरेसा कर लेना और जिमी वैलेंटाइन कर लेना। मान लो इन दोनों में से एगो आसान दिया, एगो हार्ड दिया, एगो आसान दिया, एगो हार्ड दिया, तो एक आसान इसमें कर लेना, एक आसान इसमें से कर लेना। आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, जिमी वैलेंटाइन और मदर टेरेसा। मैंने पढ़ना मतलब पढ़ना तो सारा है, जो क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं वो खाली बस इन दोनों का ही करना है, जिमी वैलेंटाइन और मदर टेरेसा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पोएम। तो पोएम आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पोएम में से 2 ही क्वेश्चन आएगा, तो 2 ही को तो है ही, मैंने 4 गो आएगा, 2 गो कविता है तो कम से कम 2 गो करना होगा, उनमें से 4 गो आएगा, एक पोएम से 2 गो प्रश्न आएगा। तो इसमें से जो आपको करना है वो करना है आपको लास्ट डचेस। दोनों का क्वेश्चन सर याद नहीं करना, द लास्ट डचेस का अच्छा से पढ़ लेना है। तो जैसे पहला देखो, दिस ग्रीव आई गेव कमांड एंड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, व्हाट कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक इज रिवेल्ड हियर? तो ये हम पढ़ा दिए हैं। तो जो ड्यूक है, जो राजा है, उस वह कह रहा है कि एक दिन मैंने आदेश दिया और उसकी सारी हंसी बंद करा दी, सारी हंसी, सभी की हंसी बंद हो गई। इससे राजा के बारे में क्या पता चलता है? राजा का जो कैरेक्टर है क्या पता चलता है? ठीक है, तो उसके बाद जो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्या है, लास्ट डचेस से है, माय लास्ट डचेस। हाउ डिड द डचेस रिस्पॉन्स टू व्हाइट म्यूल इन हर आफ्टरनून राइड? तो वो जब दोपहर को राइड करती थी, किसका, तो खच्चर का, दोपहर के समय, तो वो इसका रिस्पॉन्ड क्या होता था? जो डचेस थी, डचेस माने महारानी जो थी, उसका रिस्पॉन्स क्या होता था? ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या होता था? बड़ी खुश होती थी। अब राजा इसी में परेशान थे, खुश काहे ला है, अजीब औरत है, खच्चर का सवारी करके कौन खुश होता है, मरवा दो इसको, अरे खुश रहती है हमेशा। तो मार दिया बेचारा अपना पत्नी को। व्हाट डू द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम स्टिल एंड स्टिल आई राइज सिग्निफाई? तो इस एंड स्टिल आई राइज का जो पहला 2 लाइन है, ये वो क्या सिग्निफाई करता है, ये पूछ रहा है। तो एंड स्टिल आई राइज यहाँ पर ही देखने में लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, आपको क्या करना है, द लास्ट डचेस तैयारी करना है। व्हाट डज एंग्लो सजेस्ट द रीडर बाय द एड्रेसिंग द ऑपरेसर फिगर्स यू? तो जो एंजेलो ने लिखा है कविता स्टिल आई राइज, उसमें यू बोलकर, यू तुम हो हमारे इस हालत के जिम्मेदार, यू बोल के किसको संबोधित किया है? ठीक है, तो
हालांकि ऑनलाइन नहीं पढ़ा है शायद। तो लॉन्ग आंसर में आते हैं, तो ये सब तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर में भी आएंगे तो हम लोग को देखने को मिल जाएगा वही सब। ये जो प्रोज है, प्रोज में से क्या आएगा, जो कहानी वाला हम लोग का गद्य वाला है, गद्य में से 4 गो आएगा, 4 गो में से एक ठो लिखना है। तो बस अगर आप लोग जिमी वैलेंटाइन और नोबल लेक्चर पढ़े हैं तो इन दोनों में से एक ठो लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आया है जिमी वैलेंटाइन में से, हाउ डज ओ हेनरी स्टैब्लिश अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जिमी वैलेंटाइन एंड राल्फ डी स्पेंसर। तो हेनरी जो है, जो लेखक जो है, उन्होंने जिमी वैलेंटाइन के जो कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर जिमी वैलेंटाइन, और जब वो शादी विवाह कर लेता है तो क्या बन जाता है, राल्फ डी स्पेंसर। तो उन दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। मदर टेरेसा में तुमको आसान क्वेश्चन मिल जाएगा। वाई डज मदर टेरेसा बिलीव दैट इट इज़ नॉट इनफ फॉर अस टू से आई लव गॉड बट आई डू नॉट लव माई नेबर। तो मदर टेरेसा कहाँ ऐसा बिलीव करती थी कि ये कहना गलत है कि मैं भगवान से तो प्यार करती हूँ लेकिन अपने पड़ोसी से नहीं। तो यहाँ पर जो लव का मीनिंग है ये अलग है, अलग सेंस में। ऐसा सेंस कि आपको एक कुत्ता, बकरी, गधा, घोड़ा, गाय, जो हर एक जंतु जी का, पेड़ पौधा, उन सब में आपको प्यार नजर आएगा कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। कोई उसको मारेगा तो आपको तकलीफ होगा अंदर में, क्यों मार रहे हो। तो वो होता है प्यार का असली मीनिंग। ठीक है, और पड़ोसी से भी प्यार का भाव रखना, मैंने ये प्यार, ये जो हम लेका लेके वाला प्यार होता है तो प्यार का बहुत निचला वाला स्तर है। वो प्यार का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा लेवल है। ठीक है, हम लोग है यहाँ पर, लेका लेके वाला यहाँ पर, और वो जो प्यार का लेवल है वो यहाँ पर बहुत ऊंचा वाला लेवल है कि इसमें सब चीज़ से प्यार होता है। नेचर से, वाह कितना अच्छा हवा चल रहा है, कितना अच्छा आवाज़, बाहर ढम ढम का आवाज़ आ रहा है, कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है, वाह भगवान तूने कितनी अच्छी दुनिया बनाई। तो वो वाला पागलपंती वाला प्यार का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो मदर टेरेसा ने ऐसा काहे कहा, वाई डज मदर टेरेसा बिलीव दैट इट नॉट इनफ फॉर अस टू से आई लव गॉड बट आई डू नॉट लव माई नेबर। मैं भगवान से तो प्यार करते हैं लेकिन अपने नेबर से नहीं, क्योंकि भगवान का ही पूरा दुनिया बनाया हुआ है। अगर आप नेबर से नहीं प्यार कर रहे तो भगवान से क्या ही प्यार करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि अपने पड़ोसी को नहीं बोलना चाह रही है ऐसा। ठीक है, इस्टेब्लिश बैकॉन एज रिनेसेंस थिंकर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टडीज। तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है कि रिनेसेंस का ऑफ, ये जो बैकॉन का ऑफ स्टडीज पढ़ो और उसके आधार पे बताओ कि रिनेसेंस का थिंकर है कि नहीं है। तो बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, जो कॉलेज वॉलेज कर रहा होगा वो लोग भी नहीं बता पाएगा। What is the theme of the story of the garden party? How does the form of a short story help to convey the theme? तो what is the theme of the story of the garden party? गार्डन पार्टी जो स्टोरी है उसका थीम क्या है। ठीक है, मेन कहानी क्या है। ये आसान क्वेश्चन है कि इसका मेन कहानी क्या है। तो गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, अमीर आदमी के घर में पार्टी है, वो लोग हर साल करता है, और गरीब आदमी के घर में एक आदमी मर गया है, उसी को बना बना के लिख देना। हाउ डज द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी हेल्प टू कन्वे द थीम। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये स्टोरी कैसे उस थीम को पकड़ने में मदद करता है। थीम क्या है, तो थीम है कि अमीरों के पास इतना है कि ख़त्म नहीं हो रहा, गरीबों के पास इतना है कि उनको मिल नहीं रहा, इतना कम है। तो जब देखेंगे गार्डन पार्टी तो हम लोग समझेंगे। अब सोच रहे हैं कि तुम लोग को पढ़ाई दे गार्डन पार्टी। अब बहुत लंबा चौड़ा कहानी भी है ना, इतना लंबा चौड़ा कहानी देख के मेरा माथा खराब हो जाता है, इतना बड़ा कहानी है। तो देखते हैं। ठीक है, देखो पोएम में सभी आएगा, 2 पोएम है तो दोनों में से एक एक आएगा, दोनों में से एक ठो कर लेना। तो आप लोग को पहले ही बता दिया कि ये स्टीलाइज तो नहीं करना, आप लोग क्या कर देना, माई लास्ट डचेस कर लेना। कंसाइडर माई लास्ट डचेस एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या है, तो माई लास्ट डचेस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग क्या होता है, मोनो मतलब एक जोन, और लॉग मतलब डायलॉग। एक ही जोन क्या कर रहा है, बक रहा है, और दूसरा जोन चुपचाप सुन रहा है। ठीक है, और ये ड्रामा से भरा हुआ है ना, तो वही ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये साबित करना, मैंने उसका सारांश लिख देना है। ठीक है, याद करना, ऑफकोर्स याद करना है। रैपिड, और जो रैपिड रीडर में से है तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, तो 2 को पढ़ सकते हैं आप लोग, आंसर उसमें आसान मिल जाएगा। ये जो है वो तो बड़े, जैसे कि ब्राह्मण वाला जो है, 2 गो ब्राह्मण हो जाता है, उसका पत्नी कंफ्यूज, मेरा पति है, मेरे 2 पति, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण जाता है काम में, आगे देखता है उसका पत्नी के साथ कोई और है, लेकिन ब्राह्मण जैसे ये भूत रहता है वो। तो हाउ डिड द नीट हर्ट किंग सॉल्व द केस ऑफ द ब्राह्मण।
तो जो दूसरा राजा था वो ब्राह्मण का केस कैसे सॉल्व किया? नीट हट किंग मैंने वो जो बच्चों लोग खेल रहा था वही लोग ना सॉल्व किया था। तो कैसे सॉल्व किया? तो कांच का गिलास विलास लाया था, उससे जब काका बोला तो वो सब पता ही होना चाहिए। वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोग को नहीं पता तो आ जाके देख लो, वो वाला ब्राह्मण वाला वीडियो बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है। तो बी नंबर, हाउ डिड द मेंडिकेंट हु विश टू बी परफेक्ट प्ले हिज रोल टू बोथ द प्रिंसेस, हाउ डिड द यंगर ब्रदर सेव द ओल्डर? तो मेंडिकेंट हु विश टू बी परफेक्ट तो पढ़ा ही है, तो देख लेना, प्ले हिज रोल टू बोथ द प्रिंसेस, तो कैसे दोनों प्रिंस का रोल है? हाउ डिड द मेंडिकेंट हु विश टू बी परफेक्ट प्ले हिज रोल टू बोथ द प्रिंसेस। अच्छा, तो वो दोनों प्रिंस के जो दोनों प्रिंस के लिए वो जो आया था आदमी, वो क्या किया था? तो वही तो जरूर जड़ी बूटी दिया था, जड़ी बूटी दिया था, तो उसी से तो जुड़वा बच्चा आया था। ठीक है, हाउ डिड द यंगर ब्रदर सेव द एल्डर वन? तो जिस छोटा भाई बड़ा भाई को कैसे बचाया वो लिख देना है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये चैप्टर नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा भी चैप्टर भी है। ये कर लेना, ये दोनों में से कर लेना, दोनों में से जो इजी आएगा उसका आंसर लिख लेना। हाउ डिड द ब्राह्मण एंड हिज फैमिली गेट रिलीज फ्रॉम द सांगचन्नी? तो घोसली वाइफ में जो वो लोग जो कैसे सांगचन्नी से छुटकारा पाता है वो कर लेना। ठीक है, अब आएगा ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पर तो था बता दिए का पढ़ना है। अब ग्रामर है, ग्रामर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो ग्रामर में पढ़ना है तो चेंज द मोड ऑफ नरेशन दिया है एक तो, 5 गो रहेगा, 1-1 मार्क्स का। मदर सेड टू मी विल यू प्लीज स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन, तो इसका क्या करना है? तो मदर आस्क मी हो जाएगा, तो मदर पूछ रही है, तो कल ना चेंज द मोड ऑफ नरेशन, कि शायद हम करवाएं ऑनलाइन, शायद करवाएं हम ऑनलाइन, मतलब कि नहीं कराएंगे, तुम ऑनलाइन कहीं से कर लो, ऑफलाइन मैंने बोर्ड जो है इसमें लाइट वाइट आता है तो बोर्ड में पढ़ा है, कोशिश करेंगे पढ़ाने का, कोशिश से करते हैं आप। द फ्लाइट विल बी डिलेड बाई हाफ एन आवर, चेंज द वॉइस। ठीक है, वॉइस क्या करना है? चेंज करना। ये भी आएगा, द एक्सीडेंट रिजल्टेड हिज केयरलेस एंड माई रिजल्ट हिज डेथ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, तो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ था, द एक्सीडेंट रिजल्टेड हिज और यहाँ पे 2 गो था। ठीक है, 2 गो था, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा। आई मस्ट ओबे यू, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। जॉइन इनटू अ सिंपल सेंटेंस, तो ये भी आएगा, ही हैज अ कार ही विश टू सेल इट। इसके बाद देखते हैं पैराग्राफ। देखो यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस ग्रामर ला में तो कोई भी ऑप्शन में है नहीं है, सारा करना है। यहाँ पर ऑप्शन में है, या तो आप पैराग्राफ लिखो या तो आप ये दोनों लिखो। पैराग्राफ 150 शब्दों में लिखना है, 10 मार्क्स का आएगा, और ये दोनों 5-5 मार्क्स का है। ठीक है, 60-60 शब्दों में लिखना है, 60-80 शब्दों में जो भी लिखो। तो आप या तो पैराग्राफ लिख सकते हैं या तो ये दोनों लिख सकते हैं। पैराग्राफ क्या है? तो पैराग्राफ है योर नाइबर एंड लोकेलिटी। पैराग्राफ लिखो कि तुम्हारे पड़ोसी लोग कैसे हैं और तुम्हारा एरिया कैसा है। हमारे एरिया में बहुत गंदगी पड़ा रहता है, दिन भर लड़ाई होता है, आज उधर लड़ाई हो गया, कल उधर लड़ाई हो गया, हमारे एरिया में एक भी मार्ट वाट नहीं है, बच्चा लोग कहाँ खेलेंगे, बच्चा लोग किसी घर के पीछे जाके ताश मैंने ताश बांट रहे हैं। ऐसा ही है लोकेलिटी। ठीक है, सब बच्चा लोग फ्री फायर में डूबा हुआ है, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, कोई किसी पे ध्यान नहीं। तो लोकेलिटी कैसा है लिख देना है। पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी तो और एक नंबर का बदमाश, एकदम पूरा कहानी वहानी लिख देना है कि पड़ोसी के घर में थोड़ा सा कचरा चल गया था, उसके लिए पड़ोसी 2 दिन तक चिल्लाते रही, उधर से और 2-4 कचरा फेंकी, इधर से हम 3-4 कचरा फेंको, उधर से और 10 गो कचरा आ गया, ले उस दिन भयंकर झमेला हुआ। ठीक है, तो लिखना है पैराग्राफ पड़ोसी और अपने आसपास के लोगों के बारे में। मैंने ऐसा नहीं लिखना है, हम लिख दिए हैं। इसका आंसर अगर चाहिएगा तो कम से कम 20 कमेंट दो और 50 लाइक हो जाना चाहिए वीडियो पर, तब इसका आंसर वाला वीडियो मैं दूंगा। ठीक है, सारा का आंसर बताऊंगा, सारा का आंसर। ठीक है, तो 20 कमेंट और 50 लाइक का टारगेट रहेगा। अगर ये कंप्लीट हो जाता है, जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना जल्दी इसका आंसर का हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आंसर रेडी है, बस तुम लोग कमेंट करना है और लाइक करना है
वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। दूसरा क्या, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश न्यूज़पेपर अबाउट नीड टू राइज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट अमंग द पब्लिक। तो जानवर भी तो पृथ्वी पर जन्म लिया है, जानवर लोग को भी तो जीने का हक है, हम भी जन्म लिए हैं, एक कुत्ता भी जन्म लिया है। अब ऐसा काहे है कि हमारे पास खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए सब कुछ है, लेकिन कुत्ते के पास क्या है, रहने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए हम लोग के द्वार पर आकर खा रहता है, हम लोग भी मार के भगाते हैं, भाग इधर से, ठीक है। तो कुत्तों जानवर का भी तो कोई राइट होना चाहिए, उसको कोई मारेगा नहीं, खाना उसको मिल जाना चाहिए, कुछ तो राइट हो, ठीक है, उनको भी तो राशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, पब्लिक को थोड़ा क्या करना होगा, अवेयर होना होगा कि पब्लिक भी क्या करे, थोड़ा सा खाना ज़्यादा बनाए, वो जो एक्स्ट्रा खाना है वो दे दे, ठीक है। खाने वाने को तो बहुत जन करते हैं, बंगाली लोग तो बहुत अच्छे हैं। एक मार्ट से हम आ रहे थे, मेरा साथ एक दोस्त था, तो क्या किया, वो बंगाली घर के बाहर में एक कुत्ता था, ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रीट डॉगी था, और वो क्या क्या ईंटा, जिसे भोजपुरिया लेगा लोग का आदत होता है, बिहारी लेगा लोग का, नीचे से वो ईंटा उठाया, मारा उसको एक ईंटा, उधर से बंगाली औरत उसको गाली देने लगी, की कौन चीज सोई खाने, क्या नो माली ये कहती, तो बड़ी इसको गाली देने लगी, बोला माफ़ करिए माफ़ करिए। तो अच्छा लगा बड़ा देख के कि ये लोग कुत्तों का भी थोड़ा देखभाल कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। और एक मेरी दीदी की फ्रेंड थी, तो वो क्या करती थी, कुत्ते जब वो उनको घाव वगैरह जब बीमार पड़ जाता तो वो खुद से मरहम पट्टी करती थी उसकी, और उस पर दवा ववा लगाती थी, तो बहुत अच्छा है ये सब, ठीक है। और उनको भी खाना वाना खिलाना चाहिए, देना चाहिए। तो ये लोगों में क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है, राइट लेटर टू एडिटर। तो आपको क्या करना है, एडिटर को लेटर देना है कि आप क्या करिए, एडिटर को लेटर, बड़ा अच्छा राइमिंग वर्ड है, एडिटर को लेटर देना है कि वो थोड़ा लिख दे, पेपर में छाप दे, जिससे जो लोग पढ़े तो उनमें क्या फैले, थोड़ा सा जागरूक फैले। लेकिन कोई न्यूज़पेपर आजकल पढ़ता ही नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, देयर वाज अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हेल्ड इन योर स्कूल, राइट एन इवेंट रिपोर्ट। तो आपके स्कूल में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम होता है, हुआ है, होता है, बहुत सारे स्कूल में होता है कि पेड़ लगाया जाता है। हम जो मेरा स्कूल था महात्मा गांधी, जिसमें हम पढ़े थे, पढ़ाते नहीं पढ़े हैं, वो मेरा स्कूल, उसमें तो जो एक बचा कुचा एक पेड़ था उसको भी काट दिया उन्होंने, क्या ही होगा। जब हम स्टार्टिंग में 5 क्लास में गए थे तो उसमें 2-3 पेड़ था, बड़ा बड़ा पेड़ था, मधुमक्खी भी का छत्ता भी लग जाता था, सब बच्चा लोग उसमें ईंटा से मारता भी था, बहुत जन को मधुमक्खी काट भी लेता था। लेकिन उसके बाद पेड़ को काट दिया गया, क्या पता काहे काट दिया गया, नहीं काटना चाहिए था पेड़ को, लेकिन काट दिया गया। स्कूल में पढ़ाते हैं कि पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, लेकिन स्कूल वाले ही काट देते हैं, तो ये थोड़ा गलत बात है, क्या सीखेंगे बच्चे। तो ट्री प्लांटेशन लगाने का प्रोग्राम होना चाहिए अगल बगल। हालांकि अभी महात्मा गांधी स्कूल के बगल में बहुत सारा जगह एरिया खाली हो गया, तो वहाँ पर सही बच्चों को जाके पेड़ लगाना चाहिए, स्कूल से ही खर्चा आना चाहिए पेड़ लगाने का, वो स्कूल में करना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके स्कूल में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हुआ है, तो हेल्ड इन योर स्कूल, राइट एन इवेंट रिपोर्ट ऑन दिस। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ठीक है, बस यही है, कौन परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का पूरा खत्म, ये आएगा आप लोग का एग्जाम में, ऐसा ही पेपर होने वाला है, ठीक है। ऐसा अगर पेपर नहीं आया तो क्या होगा, ये तो हमको मिला था, ऐसा ही आएगा आप लोग का सिलेबस, मैंने देखा तो वही यही सब लिखा हुआ था, ठीक है। हायर सेकेंडरी मॉडल क्वेश्चन पेपर और इंग्लिश क्लास 11 सेमेस्टर 2, हाँ ये सब आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को इसका आंसर चाहिए तो आप लोग को याद है ना, 50 लाइक और 20 कमेंट होने चाहिए, तब जितनी जल्दी कमेंट होगा तो उतनी जल्दी वीडियो बनेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दूसरे वीडियो पर हम ध्यान देते हैं।